मंच पर उपस्थित भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई, आदरणीय भैया जी, जिन्होंने बहुत परिश्रम कर दीनदयाल जी को शब्द दे देने का काम किया है, ऐसे महेश जी, श्रीमान राम बहादुर राय जी, श्री जवाहर कौल जी, श्री अच्युतानंद मिश्र जी, श्री अतुल जैन जी और पुस्तक के प्रकाशक श्री प्रभात कुमार जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि एवं भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले ही तब के कालीकट और आज के कोझिकोड में दीनदयाल जन्मशती का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये पूरा वर्ष दीनदयाल जन्मशती के रूप में मनाने वाली है। भारत सरकार ने भी दीनदयाल जन्मशती को मनाने का तय किया है और आज हम सब के लिए आनंद का विषय है कि दीनदयाल जी के संपूर्ण जीवन को दीनदयाल संपूर्ण वाङ्मय के रूप में आज जनता के सामने रखने का एक काम संपन्न हुआ है। ये 15 खंडों में दीनदयाल जी के संपूर्ण जीवन को, उनके द्वारा लिखे गए आलेखों को, उनके भाषणों को, दिए गए अलग अलग वक्तव्यों को, प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को और उस समय तत्कालीन जो समस्याएं थी उस पर जनशंका और दीनदयाल जी का जो दृष्टिकोण था उसका संकलन ये 15 खंडों में किया गया है। मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, मगर इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि 15 खंडों में दीनदयाल जी का ये संपूर्ण वाङ्मय जो लोगों के सामने आया है वो निश्चित रूप से न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, समाज जीवन में देश के लिए काम करने वाले हर एक कार्यकर्ता के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप लिए व्यक्तित्व का विकास अगर करना है और राजनीति में काम किस तरह से जल कमलवत रहकर किया जा सकता है, अगर वो ढूंढना है तो एक खंडों में बहुत सरलता से उसकी प्राप्ति होगी। दीनदयाल जी के बारे में काफी कुछ चीजें कहने को है, मगर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय भैया जी भी है यहाँ पर, वो बात बताने वाले हैं। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि दीनदयाल जी ने जो बातें उस समय रखी थी और पूरी दुनिया को उस समय जिन चीजों से उन्होंने चेतावनी दी थी, आज एक विकराल समस्या बनकर हमारे सामने खड़े हैं। प्रकृति का शोषण नहीं होना चाहिए, दोहन होना चाहिए। मनुष्य और प्रकृति के बीच में परस्पर अवलंबन को समझाते हुए विकास और प्रकृति के शोषण का संतुलन बनाने का उन्होंने जो उस वक्त इंगित किया था, आज ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है उसके सामने, वो दुनिया के सामने खड़ी है। अगर एकात्म मानववाद ने दिखाए हुए रास्ते पर विकास की अवधारणा सुनिश्चित की होती तो आज शायद ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। राजनेता के रूप में दीनदयाल जी के काम को बहुत कम लोगों ने दुनिया के सामने रखा है।
एक चिंतक, एक विचारक, एक संगठनकर्ता के रूप में ही दीनदयाल जी को देखा गया है।